Hello students, welcome back. In this video we will discuss first 8 questions of exercise 6.5 of class 10 mathematics chapter 6 triangles. Okay, let us begin. So before starting I would like to request you to subscribe to my channel. Let us start. Theorem 6.7 कुछ कंसेप्ट हम देखेंगे पहले. थ्योरम 6.7 देखो क्या है. If a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on both the sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. यानी कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री है और उस राइट एंगल से हम हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए बड़े ट्रायंगल से. एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया. इन दोनों ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल बने हैं ये कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर होंगे. यानी कि ये ए बी, ये छोटे वाला जो एक पार्ट बना ये कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर होगा और ये छोटे वाला पार्ट ये भी कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर होगा और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे. ये हमारी थ्योरम है 6.7. इसको मैथमेटिकली समझते हैं. मैथमेटिकली देखो, ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के. ए बी सी, यहाँ देखो D90 है, यहाँ पे D90, यहाँ A90 है, यहाँ B और B कॉमन हो गया तो ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं. ठीक है, इजीली आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो. सेकंड क्या बनता है देखो, DAC वो भी सिमिलर होगा ABC के. यहाँ पे D90 A90 A कॉमन हो जाएगा इसमें, सॉरी C कॉमन हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल भी एंगल से सिमिलर हो जाएंगे. ऐसे ही अगर ये दोनों, जैसे DBA ABC के सिमिलर है और DAC वो भी ABC के सिमिलर है, तो DBA और DAC वो आपस में भी सिमिलर होंगे. तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर 6.7 थ्योरम में आती हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हाइपोटेनस पे, तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो कंप्लीट ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे और वो दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे. ये है थ्योरम 6.7. अगली थ्योरम है 6.8, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. इस वीडियो में हम इसके प्रूफ के बारे में बात नहीं करेंगे. प्रूफ के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको पॉपअप आई बटन पे भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे प्रूफ आप देख लेना. यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरम को समझते हैं कि है क्या थ्योरम. इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल लिया हमने, इफ़ एंगल बी इज़ 90 डिग्री, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. यह है थ्योरम 6.8 जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 6.9 देखो क्या है. इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल. अगर एक ट्रायंगल में एक साइड का, जैसे एक साइड का स्क्वायर, अब यहाँ पे कंडीशन देखो चेंज हो गई, ये कन्वर्स हो गया. इफ़ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन एंगल बी इज़ 90. ठीक है, अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो पहले वाली साइड के अपोजिट एंगल 90 होगा. पहले वाली साइड ए सी स्क्वायर था, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो ए सी के अपोजिट यानी कि 90 डिग्री कौन होगा? एंगल बी 90 डिग्री होगा.
ये है कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी प्रूफ के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इन थ्योरम्स का यूज़ करके अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। कुछ ट्राइंगल्स की साइड दे रखी हैं। डिटरमिन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। यानी कि हमें ये चेक करके बताना है, ये सब साइडें दे रखी हैं, चार पार्ट हैं इसके, और हमें ये चेक करना है कि ये क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है तो हाइपोटेनस इनमें से कौन सी है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। गिवन साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। पार्ट 1 कर रहे हैं अभी हम क्या करेंगे, पहले तीनों साइडों का स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर किया 49 आ गया, 24 का स्क्वायर किया 576 आ गया, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो छोटे वाली दो साइड हैं, छोटे वाली, जैसे ये 7 और 24, ये 25 से छोटे हैं दोनों, तो जो दो साइड छोटी हैं, स्मॉलर साइड्स, उनके स्क्वायर को ऐड कर लेंगे हम। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हमने ऐड किया, इज इक्वल टू 49 प्लस 576। इसको ऐड किया तो वो 625 आ गया, यानी कि वो किसके इक्वल आ गया, 25 के स्क्वायर के, वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों छोटी वाली साइडों के स्क्वायर ऐड करने हैं और फिर ये चेक करना है कि क्या वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आया। तो यहाँ पे इक्वल आ गया, इनको ऐड किया तो 625 और 625 का स्क्वायर है, तो ये इक्वल आ गए। देयरफॉर गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। अगर ये थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो फिर ये एक राइट ट्राइंगल की साइड है, और जो सबसे बड़ी साइड होगी वही हाइपोटेनस होगी, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और इसमें हाइपोटेनस कौन सी होगी, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला पार्ट करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखो, गिवन साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर किया 9, 8 का स्क्वायर किया 64, 6 का स्क्वायर किया 36। अब हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली दो साइड है उनके स्क्वायर को ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 9 प्लस 36, ऐड किया तो 45 आया, और थर्ड साइड का स्क्वायर है 64। हमारा सम कितना आया, 45। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। ये जो है वो 8 स्क्वायर के, यानी कि थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आया, और थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल अगर नहीं आया, देयरफॉर गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो जो साइड्स हैं वो किसी राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 3, गिवन साइड्स आर 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। फिर से वही करेंगे, 50 का स्क्वायर किया 2500, 80 का स्क्वायर किया 6400, 100 का स्क्वायर किया तो 10,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, छोटी वाली दोनों साइडों के स्क्वायर को ऐड करेंगे। 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 प्लस 6400 इज इक्वल टू 8900 आ गया, जबकि थर्ड साइड का स्क्वायर 10,000 है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर, तो ये 100 स्क्वायर के इक्वल नहीं आया। देयरफॉर गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो इसका मतलब जो साइड दे रखी है वो राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 4, गिवन साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फिर से स्क्वायर करेंगे सबका। 13 का स्क्वायर किया 169, 12 का स्क्वायर किया 144, 5 का स्क्वायर किया 25। ओके, हेयर अब बाकी जो छोटे वाली दो साइड है उनके स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, ऐड करेंगे तो क्या आ गया 169, और 169 थर्ड साइड का स्क्वायर है, सो इट इज़ इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वल आ गए, अगर इक्वल आ गए देयरफॉर गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। इसका मतलब जो साइड दे रखी हैं वो राइट ट्राइंगल की साइड हैं, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगी, जो सबसे बड़ी साइड है, यानी कि द लॉन्गेस्ट वन।
एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13। इनमें 13 सबसे ज़्यादा लॉन्ग है तो 13 हाइपोटेनस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर देखो एक ट्राइंगल है जो पी पे राइट एंगल्ड है एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। एम क्यू आर पे कोई पॉइंट है सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एम जो है वो पी एम क्यू आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देन शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब यहाँ पे देखिए जो 6.7 थ्योरम की कंडीशन थी वो सारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, राइट वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस तरीके से जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। ये हमने बिल्कुल बिगिनिंग में देखा था थ्योरम 6.7। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा ये 6.7 थ्योरम। कैसे करेंगे देखो, गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट पी, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये दोनों गिवन है। टू प्रूव पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ में देखो बहुत सिंपली हम क्या ले डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स के, अब नेमिंग कैसे करते हैं इन ट्राइंगल्स की वो ध्यान देने लायक है। देखो इसमें प्रूफ में कैसे करेंगे, ट्राइंगल पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एम पी। ध्यान से देखो पी एम क्यू, ये इधर वाला लेफ्ट वाला जो ट्राइंगल है इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एम पी। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने P यहाँ से देखो, अगर P से शुरू किया ये वाला ट्राइंगल तो दूसरा ट्राइंगल P से शुरू नहीं करेंगे। जिस वर्टेक्स से आपने स्टार्ट किया है कॉमन वर्टेक्स से एक ट्राइंगल लो, फिर दूसरा ट्राइंगल दूसरे वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एंगल है ये एंगल R ये इधर वाले इस एंगल के इक्वल होता है और ये जो एंगल Q है वो इधर वाले इस एंगल के इक्वल होता है। इसलिए नेमिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है इसकी। अब नेमिंग देखो मैंने क्या लिखा है, पी एम क्यू इज सिमिलर टू आर एम पी। कहाँ से है आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, मैंने इसमें डायरेक्ट लगा दिया थ्योरम 6.7 से। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर होंगे तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देयरफॉर पी एम बाय आर एम मस्ट बी इक्वल टू क्यू एम बाय पी एम। यहाँ देखो पी एम पहले दो बाय आर एम पहले दो, इक्वल होने चाहिए क्यू एम लास्ट और मिडल बाय पी एम लास्ट और मिडल। यानी कि हमने ऐसे दो ट्राइंगल लिए जिनमें पी एम आता है, इसमें भी पी एम आया इसमें भी पी एम आया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आया, दैट इज़ पी एम स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर कहो या आर एम करो, एक ही चीज़ है, साइड तो वही रहेगी। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इजी था, आप इसको ये थ्योरम ना लगा करके आप इनको प्रूव भी कर सकते हो। आगे थर्ड क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे, देखना कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, इन फिगर 6.53, ये फिगर दिया हुआ बुक में, ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A। ABD एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है A पे, यानी कि ये कंप्लीट राइट एंगल है। एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC जो है वो BD पे यानी कि हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है। देन शो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूव करने हैं 3 पार्ट। तो चलिए इसमें गिवन देखो क्या लिखेंगे। गिवन में पहली लाइन लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज राइट एंगल्ड एट A। सेकेंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। देन टू प्रूव देखो क्या करना है, पार्ट 1 AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। पार्ट 2 AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। एंड पार्ट 3 AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये हमें प्रूव करना है। अब एक एक पार्ट को हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम इसमें भी डायरेक्टली 6.7 थ्योरम लगा सकते हैं,
लेकिन अब मैं डायरेक्ट थ्योरम नहीं लगा रहा हूँ, इनको प्रूव करूँगा, इन ट्रायंगल्स को कैसे करते हैं वो आपको पता भी चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखो, अब मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर। अगर मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए तो ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढने हैं जिनमें ए बी आता है। ए बी, एक तो ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल में आ गया और एक ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसमें आ गया। इन दोनों में ए बी आता है, तो इन दोनों को मैं अब सिमिलर करने वाला हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल आ गए देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी यानी कि कंप्लीट ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सी बी ए ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ये छोटे वाला ट्रायंगल है इसमें भी ए बी आता है और ये कंप्लीट ट्रायंगल है इसमें भी ए बी आता है। क्यों लिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे दो ट्रायंगल आपको ढूंढने हैं जिनमें ए बी आता है। चलिए अब इनको सिमिलर करते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इसका एंगल ए इसका एंगल सी के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। ये टोटल एंगल 90 था, इस इधर से ये सी 90 है। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल बी दोनों कॉमन है, एक ही एंगल है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे कॉमन एंगल। देन अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो। And if they are similar, then their sides are proportional. Therefore, AB by CB is equal to, यहाँ देखो AB by CB is equal to DB by AB। अब यहाँ पे AB स्क्वायर चाहिए था ना, तो एक बार AB इधर से लेना है, एक बार इधर से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया AB by CB is equal to DB by AB। कहाँ से आया? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू डी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू डी बी। प्रूव्ड वन, पार्ट वन यहाँ पे प्रूव हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल से हम कुछ एक एंगल ले लेते हैं। कौन सा एंगल लेते हैं? एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। कौन कौन से एंगल बनते हैं वो देखो, बी डी ए यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू बी ए सी, ये वाले एंगल के इक्वल आ गया। यहाँ देखो ये रेड में जो किया है हमने और ये भी रेड में, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। कहाँ से आए? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया है। अब इसका यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट करने के लिए। देखिए पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 हमें चाहिए AC स्क्वायर। अब की बार AC का स्क्वायर चाहिए, इज इक्वल टू BC इंटू DC, यानी कि दो ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जिनमें AC आता है। अब AC ये है, ये इधर वाले छोटे ट्रायंगल में भी आता है, इस छोटे ट्रायंगल में भी आता है। इसका मतलब ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल हमें सिमिलर करने पड़ेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। नेमिंग का खास तौर पे ध्यान रखना है। BAC 90 पे लास्ट में हमने ख़त्म किया है, तो यहाँ से A, क्योंकि देखो A के इक्वल कौन आया था इधर, ये इसका A इस ट्रायंगल के D के इक्वल था। अब ये देखो इक्वेशन 1 से एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। यहाँ देखो BAC ये वाला एंगल, ADC इस एंगल के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने ये प्रूव किया था। ओके, एंड एंगल ACB इधर वाला ये 90 डिग्री, और इधर से DCA ये वाला ये भी 90 है, यानी कि ये दोनों ईच 90 डिग्री। और अगर दो एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, यानी कि दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। देयरफॉर AC by DC
इज इक्वल टू बी सी फर्स्ट लास्ट, बी सी बाय ए सी फर्स्ट एंड लास्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी, बी सी इंटू डी सी, दैट इज प्रूव्ड 2। ये पार्ट 2 प्रूव हो गया। अब पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में हमें क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब की बार हमें चाहिए ए डी स्क्वायर, तो ऐसे दो ट्राइंगल हम लेंगे जिनके अंदर ए डी आता है। ए डी, एक तो ये वाला छोटा ट्राइंगल हो गया और एक ये कंप्लीट ट्राइंगल हो गया। तो देखिए कौन कौन से ट्राइंगल हम ले रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, एक तो हमने कंप्लीट ले लिया ए बी डी, इसके अंदर ए डी आता है, एंड ट्राइंगल सी ए डी, सी ए डी इसके अंदर भी ए डी आता है। अब इनको पार्ट 1 की तरह सिमिलर प्रूव कर देंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, कंप्लीट ट्राइंगल का एंगल ए और छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल सी, ये दोनों इक्वल हैं ईच 90 डिग्री। देन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, इस ट्राइंगल का एंगल डी और इस ट्राइंगल का एंगल डी दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही एंगल है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। देन अगर सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी, देयरफॉर ए डी बाय सी डी इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, दैट इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये हो गया पार्ट 3 प्रूव। तो ऑल पार्ट्स आर प्रूव्ड नाउ। देन क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle right angled at C। ABC कोई isosceles triangle है और एंगल C 90 डिग्री है। देन प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं, गिवन कंडीशन के हिसाब से। देखो एंगल C 90 डिग्री है और आइसोसेलेस है तो हाइपोटेनस तो किसी के इक्वल होगी नहीं, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, AC और BC। तो गिवन देखो क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, दूसरा AC इज इक्वल टू BC। क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो इसमें ये दोनों लेग्स इक्वल हो जाएंगे, ये भी हम गिवन में लिखेंगे। टू प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूफ देखो बहुत इजी सा प्रूफ है इसका। देखो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल। बट AC और BC वो तो दोनों इक्वल हैं, गिवन है। देयरफॉर AB स्क्वायर, AC तो एज इट इज़ और BC की जगह पे भी हमने क्या लिख दिया, AC, क्योंकि AC और BC दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर यहाँ पे AC स्क्वायर और AC स्क्वायर, दो AC स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इज इक्वल टू BC। अब की बार AC और BC इक्वल दे रखे हैं। इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल। ये यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का उल्टा कन्वर्स आ गया। अब यहाँ पे देखो ये हमने फिगर बना लिया ABC, इसमें आप ये 90 डिग्री भले ही ना बनाना स्टार्टिंग में। तो गिवन देखो क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC। ओके, ये गिवन है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो प्रूफ देखो इसका, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर गिवन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस AC की जगह हमने BC लिख दिया, क्यों? बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, AC और BC तो इक्वल हैं।
तो यहाँ पे तो हमने AC को एज इट इज़ ले लिया, इस AC की जगह हमने BC लिख दिया। ओके, अब देखो एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, यानी कि जो फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट एंगल 90 होगा, फिर एंगल C ये 90 होगा बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री आ गया, और अगर ये 90 डिग्री आ गया इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ABC is an equilateral triangle of side 2A, then find each of its altitudes। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये फिगर बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड उसकी 2A है, यानी कि तीनों साइड इक्वल होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, और वो कितनी कितनी है 2A है। तो गिवन देखो क्या लिखेंगे इसमें, गिवन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2A, यानी कि साइडें कितनी कितनी हैं 2A लेंथ है उनकी। एंड AD इज एल्टीट्यूड, ये हमने एक एल्टीट्यूड बना लिया AD, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एल्टीट्यूड एक ही लेंथ के होते हैं, तो हमने कोई एक एल्टीट्यूड ऐसे बना लिया। देन टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, ये एल्टीट्यूड की लेंथ क्या है, AD हमें निकालना है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन में देखो, सिंस वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एन एल्टीट्यूड इज ऑल्सो द मीडियन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो है वो मीडियन भी होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कि जो एल्टीट्यूड हम बनाएंगे वो मीडियन भी होगा। मीडियन का मतलब वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये 2A था तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, हाफ हाफ कर दिया इसने क्योंकि ये मीडियन भी है, ठीक है। देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A, क्योंकि टोटल 2A था तो BD और CD कितने हो जाएंगे, A लेंथ हो जाएगी। ओके, नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ABD इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। दो साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। देन AD स्क्वायर हमें निकालना है तो AD स्क्वायर BD स्क्वायर को उधर ले गए, नेगेटिव हो जाएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। AB कितना है 2A का होल स्क्वायर हो गया, और BD कितना है A, तो A का स्क्वायर। ओके, सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, यानी कि 4A में से एक A स्क्वायर चला गया तो 3A स्क्वायर, ये आया AD स्क्वायर। अब दोनों साइडों का स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू √3A। इसका तो स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 आ गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो A आ गया, ठीक है। और यही हमें लेंथ निकालनी थी, सो दिस विल बी आवर आंसर। तो एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, √3A हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रूव दैट the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। यानी कि एक रोम्बस की साइडों के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। एक रोम्बस हमने बना लिया ABCD, तो गिवन देखो क्या लिखेंगे, गिवन ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, और प्रूव क्या करना है वो देखो, प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी कि साइडों के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन टू प्रूव फिगर, इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें फिगर और गिवन टू प्रूव डायरेक्टली नहीं गिवन होते हैं, उसमें मार्क्स मिलते हैं आपको फिगर बनाने के, गिवन टू प्रूव लिखने के। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में देखो, सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये हमें पता है कि एक रोम्बस के डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो अगर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये वाला जो ट्रायंगल है AOB, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, देखो क्या आएगा, AB हाइपोटेनस बनेगी। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और अभी अभी हमने क्या कहा, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि OA जो है वो AC का हाफ होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA की जगह हमने क्या लिख दिया, AC/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, हाफ हाफ। तो OA AC का हाफ है, AC/2 का स्क्वायर, प्लस OB की जगह हमने क्या लिख दिया, BD/2 का स्क्वायर, क्योंकि OB जो है वो BD का हाफ होगा अगर बाइसेक्ट करेंगे तो। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस यहाँ से BD स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4AB स्क्वायर हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, AC स्क्वायर आएगा, इसको 4 से 4 कैंसिल हो गए BD स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ये कर सकते हो आप, इनका एलसीएम लिया और वो एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये इक्वेशन मिलने वाली है। ओके, तो ये इक्वेशन मिलने के बाद अब इसको आगे देख लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4AB स्क्वायर अब हमें मिल चुका है, तो मैं AB स्क्वायर को 4 टाइम लिख सकता हूँ, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 बार था तो मैंने 4 बार अलग अलग लिख दिया। ओके, 4 बार अलग अलग लिखा तो AB स्क्वायर ये ऐसे है, इस AB की जगह मैंने BC लिख दिया, इस AB की जगह CD लिख दिया, इस AB की जगह AD लिख दिया, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, सारी साइडें तो इक्वल हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो हम AB की जगह BC भी लिख सकते हैं, AB की जगह CD भी लिख सकते हैं, AB की जगह AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चारों साइडों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर 6.54, ये फिगर आपकी बुक में गिवन है, O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक कोई ट्राइंगल है ABC, उसके इंटीरियर में कोई पॉइंट है O। ओके, OD परपेंडिकुलर BC, OE perpendicular AC, OF perpendicular AB, then show that this। चलिए गिवन क्या लिखेंगे, गिवन देखो क्या लिखेंगे, OD perpendicular on BC, then OE perpendicular on AC, then OF perpendicular on AB, ये गिवन है। टू प्रूव पार्ट 1 OA स्क्वायर, तो इनको हम ज्वाइन कर लेंगे, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर OD माइनस OD स्क्वायर माइनस OE माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ओके, देन AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में देखो, OA चाहिए, OB चाहिए, OC चाहिए, OD चाहिए, इनको तो पहले ज्वाइन कर लेंगे अब हम। और क्या चाहिए, AF भी चाहिएगा, तो ऐसे ज्वाइन करने के बाद AOF जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल हमें चाहिए होगा। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। ये हमने ज्वाइन कर लिया।
अब पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 में हमें इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि हमें AO चाहिए और AF चाहिए, AE नहीं चाहिए हमें पार्ट 1 में। अगर हमें AE चाहिए होता तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते। अब हमें चाहिए AF और AO, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो इन ट्रायंगल AFO AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी इसमें। ओके, तो यहाँ से AF स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी। AF स्क्वायर को, OF को उधर ले जाएंगे तो AF स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज AF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस OF स्क्वायर, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब लेते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल BDO, ये वाला ट्रायंगल देखो जो रेड कलर में है। अब इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ से AF स्क्वायर निकाला था, यहाँ से BD स्क्वायर निकाल लेंगे। तो BD स्क्वायर देखो क्या बन जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये OD उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम दूसरे ट्रायंगल लेते हैं CEO, ये पर्पल वाला ट्रायंगल लेते हैं CEO, इसमें भी हम अब यहाँ से CE स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CO स्क्वायर माइनस, ये देखिए CE स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर माइनस कर दो तो इसका स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों से, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल में किया ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल में भी कर दिया, और ये 3 इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, नाउ एडिंग ऑल द 3 इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF BD CE इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये ऐड हो गई, माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर ये वाला, माइनस OF स्क्वायर ये वाला। यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड 1। तो फर्स्ट पार्ट हम इस तरीके से प्रूव कर देंगे। ओके, अब इसी का यूज़ करके हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। ये हमारा फिगर है और ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब इनको मैं रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज देखो कैसे करते हैं। मैंने OA के साथ OE ले लिया, OB के साथ OF ले लिया, और OC के साथ OD ले लिया। इनकी ग्रुपिंग कर दी, ये और ये एक साथ रख दिए, ये और ये एक साथ रख दिए, OC और OD एक साथ रख दिए, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इन ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल्स जो ये हमने स्काई ब्लू कलर, रेड कलर और पर्पल कलर, इन ट्रायंगल्स में अगर यहाँ से मैं OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, AE स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये देखो अब देयरफॉर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C, इस ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, AE स्क्वायर, इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, BF स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, CD स्क्वायर यहाँ से। ठीक है, ये कैसे आए, हमने ये अप्लाई किया है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOE, ये AE स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, BOF में यहाँ से BF स्क्वायर की ये वैल्यू होगी, ये सेकंड ब्रैकेट, और COD ट्रायंगल में इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, CD स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और ये पार्ट 2 यहाँ पे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साथ में अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चंस लिखा करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस लिखने की बने, और जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो ईज़िली हमें ज़्यादा समझ में आता है, और जब हम लिखते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हमें डाउट हो रहा है तो किसी चीज़ पे, तो वो डाउट्स आपको अपने पता चल जाएंगे।
तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।